और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और सबसे पहला एजेंडा है कि बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई थी उसके सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें कई तरह की चर्चा है कि किस तरह से, किसकी गलती की वजह से, किसकी भूल की वजह से, या किसी की इसमें कोई और इसमें योजना थी, साजिश थी। उन सब चीज़ों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। तो पहले मुख्य बातें देख लीजिए कि ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना के कारण तलाशने के लिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए रेलवे बोर्ड ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। तो सीबीआई जांच में खुलासा होगा कि असली वजह क्या थी। रेल हादसे के बाद अब दोनों लाइनों पर इस बीच फिर से रेल सेवा बहाल कर दी गई है। सवारियों को लेकर कोरोमंडल एक्सप्रेस निकल चुकी है। ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना के बाद बचाव और राहत का काम जारी है। 51 घंटे के अंदर ही उखड़ी हुई पटरी को फिर से लगाकर ट्रेन सर्विस को बहाल कर दिया गया है। और इसलिए लगातार पूरी रात दुर्घटना स्थल पर डटे रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, और मीडिया से बात करते हुए वो भावुक भी हो गए। रेल मंत्री ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है जिम्मेदारी, सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे के बाद जो लगातार दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं, कल देर रात उन्होंने मीडिया से बात की और वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। तो भावुक हो गए रेल मंत्री बात करते हुए। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जांच पर कहा कि रेलवे बोर्ड की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। जिस सिचुएशन में दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप लोगों से बात करते हुए जिस तरह से कि हमने देखा कि रेल मंत्री भावुक हो गए, रेल मंत्री वहां लगातार डटे हुए हैं और तब तक वो डटे रहे जब तक फिर से सेवा बहाल नहीं हो गई, राहत और बचाव के काम बिल्कुल पूरे नहीं हो गए, तब तक रेल मंत्री वहां पर डटे रहे। अब जाकर के क्या राहत और बचाव का काम पूरी तरह से हो चुका है और जिन लोगों को जहां भेजा जाना था वो भेजे जा चुके हैं, सारी लाइनें चालू हो चुकी है? अभिषेक, बिल्कुल। देखिए, जो लाइन अप और डाउन लाइन है, सबसे पहले तो उनको चालू करने का जो जिम्मा था वो रेल मंत्री ने उसको टारगेट किया था। हालांकि शुरुआती तौर पे उन्हें भी लग रहा था कि ये बुधवार से पहले इसे सुचारू आवागमन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको बता कि 51 घंटे, और ये शायद इस कारण से हो पाया। एक रेल मंत्री रहने से पहले ये कलेक्टर भी रह चुके हैं, इसके पहले ये IITN भी रहे हैं, तजुर्बा काफी है। सीमेंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के MD भी रह चुके हैं। तो तजुर्बा, कई बार आपका जब तजुर्बा होता है इंजीनियरिंग का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, तो उनको काम करने का, और जब आप सर्वोच्च पद पे होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, तो फिर काम, आप जब खुद स्वयं से वहां मौजूद होते हैं तो काम की गति जो है दोगुनी तिगुनी से ज्यादा हो जाती है। जी, मैन पावर की कोई कमी नहीं होने दी उन्होंने। तमाम रेलवे के जोन से, वहां से जो ह्यूमन फोर्स है उनको लेके आया गया, जो रेल कर्मचारी है उनको लेके आया गया। इसके अलावा जितने भी, अब देखिए, पटरियां बिल्कुल पूरी तरीके से टूटी हुई थी, बिखरी हुई पड़ी थी। OHE जो इलेक्ट्रिफिकेशन का है, सारे जो है खंभे गिरे हुए थे, जो बोगियां डिरेल हुई थी उनको हटाना था। मतलब इस लाइन को बिछाना, जो है पटरी पे लाना, इतना आसान काम नहीं था। लेकिन 51 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में आप समझिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम किया गया। सारे OHE जो बिजली के तार है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, मेन लाइन है,
उसको लगाया गया, पुरानी टूटे हुए पटरियों को हटाया गया, वहां पर जो है जो स्लीपर है, यानी कि स्लीपर जो आपने देखा होगा पटरी जिसके ऊपर बिछाई जाती है, सीमेंट कंक्रीट होता है, काफी वजनदार होता है, 500 से 1000 केजी का वजन होता है उसको, और हर 2 फीट पे एक स्लीपर लगाया जाता है, उसके ऊपर नई पटरियां लाई गई, उसको लगाया गया। मतलब बिल्कुल हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि किस तरह पूरा तहस नहस हो गया था और उस पूरी व्यवस्था को फिर से बहाल की गई है। तो जाहिर सी बात है वो भी 51 घंटे के अंदर जिस तरह से नुकसान हुआ था, ये अपने आप में मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दी इतने बड़े नुकसान को फिर से बहाल करना हमने पहले देखा नहीं था, लेकिन ये हो चुका है। लेकिन एक बात जो अभिषेक कि देखिए, जब कभी आमतौर पर इस तरह का हादसा होता है तो हम जानते हैं कि रेलवे की अपनी टीम या इंजीनियर्स की टीम उसको जांच करती है, उसके तह तक जाती है कि कैसे हुआ था हादसा। इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या समझ में आती है कि क्या कहीं ना कहीं ये आशंका है कि किसी की साजिश हो सकती है, किसी ने सबोटाज करने की कोशिश की, या इसके पीछे कुछ और हो सकता है, इसकी वजह से सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है? अभिषेक। बिल्कुल लालचंद, देखिए जब शुरुआती तौर पर जब ये एक्सीडेंट होता है और काफी भयावह होता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की रफ्तार से मालगाड़ी से टकराती है, फिर डिरेल होती है, और वही ठीक वक्त होता है जबकि बैंगलोर हावड़ा दुरंतो जो है वहां से क्रॉस करी तो उससे टकराती है। 3 ट्रेनों का टकराव इस तरीके से, मतलब भारतीय इतिहास में आपने पहले कभी न देखा होगा न सुना होगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण कई हो सकते हैं, तकनीकी तौर पर भी खराबी हो सकती है, कोई मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन जब कल रेल मंत्री दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने रूट लेवल पर जो है इसका रूट कॉज का पता कर लिया है कि एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है, और अभी बताना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी जांच का विषय है, लेकिन अब मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ जिसने भी गलती की है उसे मैं आइडेंटिफाई कर लिया है, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यानी उसके बाद थोड़े घंटे के बाद तकरीबन शाम में जो है वो एक भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हमने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया है कि इस मामले का जांच सीबीआई को रिकमेंड किया गया। आखिर सवाल ये उठता है लालचंद की सीबीआई को कैसे केस रिकमेंड किया जाता है? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो जो इसकी इंक्वायरी करती है। नॉर्मली कहीं भी कोई भी रेल हादसा होता है तो देखते हैं रेलवे का इंटरनल मैटर, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं भी कह रहा था, उनकी उसकी इंक्वायरी करेगी, लेकिन रेलवे की जो इंक्वायरी है वो अपने रेलवे कर्मचारियों के लिए, रेलवे से बाहर जाकर के इंक्वायरी नहीं कर सकते, किसी और डिपार्टमेंट को टच नहीं कर सकते, किसी और ह्यूमन एंगल का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है उसको नहीं देख सकते। लेकिन सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी, वो रेलवे के अलावा भी जो और बारीक कड़ी है, जो अंदरूनी कड़ी है, उन सब की वो जो है जांच करेगी। तो इसके अंदर जैसा कि रेल मंत्री का कहना है और जिस तरीके से सीबीआई को रिकमेंड किया गया, तो कहीं ना कहीं देखिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं इसमें सबोटाज कहीं ना कहीं जो है उसका अंदेशा है, और ये किसी रेलवे के में जिसने भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ किया है, तो कॉन्फ़िगरेशन छेड़छाड़ जो है उसके कारण जो है ट्रैक जो है सिग्नलिंग सिस्टम सब कुछ बेकार हो जाता है, और जो रोजाना रूट पे जो गाड़ी चलती है वो आके लड़ जाती है दूसरे रूट के साथ। कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, किसने किया, किसने करवाया, कब किया। बिल्कुल अभिषेक, हमने ये भी देखा कि रेल मंत्री लगातार डटे रहे, बात करते हुए वो भावुक हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है कि रेल मंत्री इसमें पूरी तरह तह तक जा करके इसमें ये पता करना चाहते हैं, इसमें ऐसे कदम उठाना चाहते हैं कि आगे चल करके फिर इस तरह के दुर्घटना देखने को ना मिले। वो प्रतिबद्धता रेल मंत्री की दिखाई पड़ रही है बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल लालचंद, देखिए रेल मंत्री को हमने लगातार रेल मंत्री के साथ ही बस साइट पर दुर्घटना स्थल पर मौजूद रहे, ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहे। हमने देखा कि लगातार तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का पूरा जो दायरा है उसमें कभी स्टेशन की तरफ, कभी जहाँ पे किस तरह मलबे हटाने किस तरीके से वो प्रोत्साहित करते रहे। जो वहाँ पे मैन पावर काम कर रहा था वहां पर हर जहां पर भी काम चल रहा था उन लोगों को जाके प्रोत्साहित करते रहे, उनको बताते रहे, टेक्निक्स बताते रहे। रेल के जो तमाम आला अधिकारी है, कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो सब के सब वहां पे उनको अलग अलग 8 जोन में उनको जो है डिप्यूट किया गया कि इस ऐसे ऐसे करके इस जोन के अंदर फेज वाइज करके आप काम कीजिए। ऐसा नहीं कि एक तरीके से जैसे रोड बनाते हैं, रोड बनाते हुए आगे चल गए, नहीं, अलग अलग जोन में इलेक्ट्रिकल का काम अलग सौंपा,
केबलिंग का काम अलग सौंपा, अंडरग्राउंड जो है स्लीपर्स का काम अलग सौंपा, पटरी बिछाने का काम अलग सौंपा। मतलब जितने तरीके के इसमें जो जटिल समस्याएं थी उन सब से निपटारा के लिए उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, उन्होंने यहाँ किया। और दूसरी बात मैं एक चीज और आपके साथ जोड़ना चाहूंगा, जरूर। देखिए अभी इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है वो है कनेक्टिविटी का। पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, सड़क हो, हवाई हो, जलमार्ग हो, खास तौर पर रेल पे सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति। अब जब रेल के अंदर इतने अमूल बदलाव हो रहे, ऐसे बदलाव हो रहे जो शायद 150 साल के इतिहास में नहीं हो रहे, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा दुर्घटना जो है? जरूर, बिल्कुल, जांच का विषय है और बड़ी जांच का विषय। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश अभिषेक जुड़ने के लिए, इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है वो अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए।